नमस्कार, आप देख रहे हैं ZTV इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी में मैनपुरी उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मैनपुरी सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है। बूथ कार्यकर्ताओं के प्रयास से ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। वहीं डिम्पल यादव ने कहा कि यह नेताजी की जीत है, यह जीत नेताजी को समर्पित है। बता दें, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव की रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक जीत की खबर आते ही राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाई दी। समाजवादी रालोद गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया की जीत पर भी कार्यकर्ताओं ने हर्ष जताया। दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखे प्रहार भी किए। वहीं पत्रकारों के पूछे गए सवालों पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैनपुरी के मतदाताओं ने जो मतदान किया है, ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए है। और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा चुनाव में, इस मैनपुरी के चुनाव ने नकारात्मक राजनीति को पराजित किया। और आज मैं कहता हूं कि मैनपुरी के परिणाम से एक नए आंदोलन की शुरुआत है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्याय कर रही थी, शोषण कर रही थी और गरीब किसान की तकलीफ को नहीं समझ रही थी। उसके खिलाफ मैनपुरी की जनता ने मतदान कर करके एक संदेश देने का काम किया। ये जीत डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, जिस पे नेताजी चले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनके सिद्धांतों की, और आज परिणाम देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कोई वर्ग नहीं बचा होगा जिस वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन न किया। डिम्पल यादव के प्रत्याशी होने के बाद बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया और एक नए आंदोलन और नई शुरुआत का यहां से संदेश गया है। और इस तरह का इतिहास कभी नहीं बना जो मैनपुरी के मतदाताओं ने एक इतिहास बनाने का भी काम किया है, डिम्पल यादव को जिता करके। मैं एक बार फिर मैनपुरी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। यहाँ के मतदाताओं ने जिस तरीके से नेताजी का काम याद रखा, उनका जो विकास का रास्ता था उसको याद रखा। नेताजी ने लगातार इस क्षेत्र की जनता जो सेवा की है, उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि कोई विधानसभा नहीं बची जिसमें समाजवादी पार्टी न जीती हो। हालांकि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ है, पीछे आ जाओ, टोटल वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हर विधानसभा में पार्टी का वोट बढ़ा है। और भूगांव आलोक साखी के विधानसभा ने तो कमाल कर दिया कि जिस विधानसभा को हम और आप लोग ये मान के चल रहे थे कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन भूगांव की जनता ने का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं से मिल करके आया हूं। एक बार फिर भूगांव के कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोगों ने बुला करके फिर मिलूंगा मैं, खासकर सेक्टर और बूथ के प्रभारियों से। तो एक तो हर विधानसभा जीत गए और अभी अस्पताल बंद है, स्टेडियम बंद है, फॉरेंसिक लैब बंद है, सड़कें नहीं बन रही जितनी बननी थी। अभी तक वो परफ्यूमरी पार्क नहीं बन पाया, मंडी अभी आपकी मैनपुरी वाली आधी अधूरी पड़ी है, बिजली खराब है, सब गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों में। तो ये काम कब होंगे? वहां पर अमूल का प्लांट, अमूल की तरह मिल्क डेयरी का प्लांट लगाया था। मैं उस प्लांट को देखने गया, पराग का है वो प्लांट। मैंने देखा वो प्लांट लगा खड़ा है, वो वर्ल्ड क्लास प्लांट लगा है डेयरी प्रोडक्ट्स का, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा वहां पर। और वो था काऊ मिल्क प्लांट, क्योंकि काऊ का मिल्क का प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भैंस का भी दूध मिला दे रहे हैं।
और जो टेट्रा पैकिंग है आज के जमाने की, प्लांट चालू ही नहीं हुआ, टेट्रा पैकिंग ऐसी पड़ी हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि जो मुंह भर के रहते हैं दिन रात सुबह शाम, उन्हें जाए और वो प्लांट देख करके आए कि आखिरकार टेट्रा पैकिंग कन्नौज में क्यों नहीं हो रही हो। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा, अपने साथियों से कहिए कि इन्हें पराग प्लांट में ले जाएं और एग्रीकल्चर का एक एक्सीलेंस सेंटर बनाए जहां कैप्सिकम, आपके टमाटर और इस सब का किसानों को देने के लिए बीज वगैरह है, तो वो देखने क्यों नहीं जा रहा, वो क्यों बर्बाद कर दिया। तो जब ये मुंह में जब भरा नहीं होगा तब आप बोल पाएंगे। जब मुंह में भर के रखोगे तो बोलोगे तो विकास की बात। इनको विचार करना चाहिए रामपुर का चुनाव। रामपुर का चुनाव जिस तरीके से हुआ है, अगर देश में इसी तरह का चुनाव होगा तो पुलिस चुनाव कराएगी, हम और आपको अधिकार नहीं होगा वोट डालने की, हमारी आपकी सबकी आजादी छीन ली जाएगी। इस तरह से जनसंख्या को लेकर जो ना मनोज तिवारी एक नया कानून बनाना जा रहे हैं, रवि किशन की उनके, देखिए ये लोग, देखिए इन्हें केवल ये करना है, आप इनसे पूछिए डेंगू फैला है, नालियां आपकी बंद पड़ी हैं, कूड़ा शहरों में भर गया, कोई सड़क का डिवाइडर नहीं है जिसमें जानवर न घूम रहे हो। जिस देश के प्रधानमंत्री ने मन से जानवरों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कहा हो, वो सरकार सो रही, बताइए आप बताइए। मैनपुरी पूरा दिखाइए, डिवाइडरों पे सांड बाबा बैठे कि नहीं बैठे, किसी तरफ चले जाइए आप। अभी मैं देखता आया हूं, अभी मैं भूगांव से आया हूं, डिवाइडर पे आराम से बैठे हुए हैं सांड बाबा। सर योगी जी ने जो है कानून व्यवस्था को लेकर बोला है कि अगर कहीं लाल बत्ती पर कोई किसी चौराहे पे कोई अपराधी अपराध करता तो अगले चौराहे पे ढेर हो जाएगा, ढेर कर दिया। देखिए बातों से नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अगर लॉ एंड ऑर्डर वो स्वीकार कर लें, उस दिन से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। ये सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है और इसी वजह से इतने अपराध हो रहे हैं। अपराध को स्वीकार करेगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपराध उनको समाजवादी पार्टियों में ही दिखता है हमेशा, भाजपा में ऐसा लगातार लोग भी होते हैं और आपके पार्टी के लोग। ये आप प्रेस के लोग समझदार लोग हैं, उनकी बातों में मत उलझो। बीजेपी के पास सब अपराधी आज बीजेपी के साथ हैं जी, जितने माफिया हैं सब बीजेपी के साथ हैं। और लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होना है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर खराब है। भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। जब ये स्वीकार करेंगे तभी ठीक सुधार की तरफ जा सकते हैं। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। चाचा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? बहुत जल्दी जिम्मेदारी मिलेगी। पत्रकार साथी लगातार यही सवाल पूछे पंजाब में यही सवाल है सर, पंजाब में आतंकवाद हमला हुआ है आम आदमी की सरकार बनने के बाद, वहाँ पे खालिस्तान समर्थकों का एक्टिव हो गए हैं, इसको लेकर मेरी जानकारी में नहीं है, ना मैंने उसके बारे में जानकारी, सेंसिटिव मामला। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में ZTV इंडिया न्यूज के साथ।